यस, हमने कल स्टार्ट किया था इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स पे डिफरेंस हो गया था, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स भी हो गया था। यस, हम यहाँ पर थे कि इनको हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। तो डिवेंचर्स को हम जनरली एक अगर नॉर्मल वे में देखते हैं तो हम इनको शो करेंगे इन द बैलेंस शीट अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, जो नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं उसमें शो करेंगे। लेकिन कई बार कई पोजीशंस ऐसी होती हैं कि हम उनको कहाँ पर शो करते हैं, शॉर्ट टर्म में भी शो करेंगे। वो कैसे होगा कि अगर आपने जो डिवेंचर्स हैं वो आपने इशू किए हैं फॉर द लेस देन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल से कम के लिए अगर इशू करते हो तो वो हमें 1 साल के अंदर अंदर ही उनको रिडीम करना पड़ेगा। तो वो हमारी कौन सी हो जाती है, शॉर्ट टर्म या फिर करंट लाइबिलिटी। तो इसको देखो आप कैसे करोगे, यहाँ पर है इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पे, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की तरीके से आप इनको जनरली लिखोगे। यस, दूसरा है कि व्हेन द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी बेटा कब लिखा जाएगा, मैंने आपको बता दिया कि अगर आप उनको बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इशू कर रहे हो, कि हमने लोन लिया है, डिवेंचर्स इशू किए हैं फॉर ओनली 1 ईयर 12 मंथ्स, और आपको वो रीपेमेंट करने हैं विद इन द 12 मंथ्स, 1 साल के अंदर अंदर आपको करने हैं, तो फिर उसे हम करेंगे करंट लाइबिलिटीज के अंदर, क्योंकि वो हमारी है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के। अदरवाइज नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर करोगे। नोट्स टू अकाउंट्स उनका बनेगा, जैसे हम वर्किंग नोट बनाते हैं। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब ये वाला जो पॉइंट है हमारा सब हेड है जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, उसके अंडर में हम इन्हें शो करेंगे। एक हमारा नेक्स्ट तरीका होता है कि डिवेंचर्स हैं व्हेन द करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। सपोज आपने कोई डिवेंचर्स हैं वो 5 ईयर्स के लिए इशू किए थे 5 ईयर्स अगो, अब उनको करते करते हमारे 4 ईयर्स हो चुके हैं, और अब हम अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं ऑन द 31 मार्च 2019, ठीक है, 2019, और हमें ये पेमेंट करने हैं अप टू 31 मार्च 2020, ठीक। या अभी हम पहले हमने 19 पर किया, 20 की अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, और हमें ये विद इन द ईयर 2021 कभी भी इनकी रीपेमेंट की डेट पड़ेगी। तो मींस ये जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें हमें इन्हें पे करना पड़ेगा। तो थे तो ये अब तक हमारे लॉन्ग टर्म, हमने 5 ईयर्स के लिए इशू किए थे, लेकिन अब इनका मैच्योरिटी होने में 12 महीने से कम रह गए हैं, अब ये 1 ईयर से कम रह गया है। तो फिर अब जब हम 20 की बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि इनको रीपेमेंट हमें नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर करना है, तो इनको जो हम शो करेंगे वो होते हैं, वो करंट मैच्योरिटी उनकी आने वाली है, उनकी जो मैच्योरिटी होगी मतलब रीपेमेंट की जो डेट है, लॉन्ग टर्म डेट थे वो, लेकिन उनकी मैच्योरिटी आने वाली है, इसलिए हम उनको कहां पर दिखाते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में, ठीक है। उसमें हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर उनको दिखाएंगे कि अब तक हम उनको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखा रहे थे क्योंकि 1 साल से ज्यादा में हमें उन्हें पे करना था, लेकिन जब उनको पेमेंट करने के लिए 12 मंथ से कम का टाइम रह जाता है तो उनको हम किस में उनका हेड चेंज कर देते हैं, और वो कहां पर आ जाएंगे, हमारे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। यस, आगे है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स का सेम उसी तरीके से जैसे आप अब तक इशू ऑफ शेयर्स के लिए हम एंट्री करते आ रहे थे, यहाँ भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मैंने आपको बताया था मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कि जैसे शेयर्स के केस में कंपनीज एक्ट ने कोई भी यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कहा हुआ कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो इतना नहीं पता। तो जो सेवी है, सेवी ने डिक्लेयर किया कि एटलीस्ट 90% ऑफ शेयर कैपिटल आप जब तक आपको नहीं मिल जाते एप्लीकेशंस तब तक आप इशू नहीं कर सकते। लेकिन इसी तरीके से डिवेंचर्स के केस में सेवी इज द एजेंसी विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, या कोई भी लैंडर्स हैं जो भी लोन देते हैं उनके इंटरेस्ट को सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जो कि हर कंपनी को
फॉलो करने पड़ते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। एक तो उनको कौन रेगुलेट करता है बेटा, कंपनीज एक्ट है हमारे पास, जिसके रूल्स कंपनीज को मानने पड़ते हैं, कंपनीज एक्ट 2013। और दूसरी एजेंसी होती है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उन्होंने जब डिवेंचर्स की बात आई तो यहां पर उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 75% जितना भी आपने डिवेंचर्स इशू किए हैं वो कम से कम 75% आपका इशू सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। शेयर्स के केस में इट इज 90% और डिवेंचर्स के केस में है ये 75% आपका इशू हो जाना चाहिए, तभी आप उनको इशू कर पाओगे। वही सेम हम 3 तरीके से इनको यू कर सकते हैं, फॉर द कैश, फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, और एक कोलेट्रल सिक्योरिटी। अभी ये न्यू कंसेप्ट है आपके लिए, कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये क्या होती है मैं बताऊंगी अभी। इसके बाद सबसे पहले है कि डिवेंचर्स कैन बी इश्यूड फॉर द कैश एंड कंसिडरेशन फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो कैश में क्या होता है कि हमें इनके बदले इशू करने के बदले कैश मिलता है, और वही सेम 2 तरीके से हो सकते हैं, लमसम में भी हो सकते हैं और दूसरे, एक तो लमसम में और इंस्टॉलमेंट्स में भी अमाउंट आ सकता है। लमसम का मतलब है कि आपने 10 रुपीज का शेयर है, आपने एप्लीकेशन के साथ ही टोटल अमाउंट आपके पास सारा का सारा आ जाएगा। और इंस्टॉलमेंट्स का मतलब है कि वही कुछ अमाउंट आपके पास एप्लीकेशन पे आएगा, कुछ अलॉटमेंट पे आएगा, कुछ कॉल्स पर आएगा। कॉल्स 1 2 3 ये एज पर द डिसीजन ऑफ कंपनी कैसे भी हो सकती हैं। 3 तरीके से इशू कर सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका जो सेक्शन 53 था वो ये कहता था कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते एक्सेप्ट एज पर द सेक्शन 54। केवल स्वेट इक्विटी के जैसे आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर पाते थे, लेकिन डिवेंचर्स के केस में क्या है कि आप उनको डिस्काउंट पर भी इशू कर पाओगे। ठीक है बेटा, कि आपको डिस्काउंट पर यहाँ पर कर सकते हैं हम जब भी हमें डिवेंचर्स की बात आती है। तो इनके मतलब तो आपको पता ही है कि पार पे होता है कि जितनी उसकी फेस वैल्यू है उसी पर इशू करना, प्रीमियम की जितनी उसकी फेस वैल्यू है, जितना डिवेंचर के ऊपर उसकी वैल्यू लिखी हुई है उससे ज्यादा पर इशू करना। जैसे 100 रुपीज का डिवेंचर है तो उसको 110 105 उस पर इशू करना, और डिस्काउंट मतलब फेस वैल्यू से कम पर इशू करना। अब हम बात करते हैं फॉर द कैश। हाँ, अब ये जब कैश में करते हैं तो हमारे पास कैश आता है। फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसका मतलब है कि आपके को उसके बदले कैश नहीं आएगा। जैसे आपने सपोज कोई एसेट्स परचेज की, तो आप जो पेमेंट कर रहे हो वो आप किस में कर रहे हो, डिवेंचर्स में कर रहे हो। या फिर आपने किसी का बिजनेस परचेज किया है तो डिवेंचर्स में पेमेंट कर रहे हो। या किसी ने कोई आपके लिए सर्विसेज दी है, जैसे प्रोमोटर्स को भी हम पे करते हैं, प्रोमोटर्स को आपको पे करना है तो आप उनको कैश ना देकर अपने डिवेंचर्स दे देते हो। तो इस तरीके से इशू हो जाएंगे डिवेंचर्स फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। प्रमोटर्स हो गए या फिर आपके अंडर राइटर्स हो गए, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, अपने डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं। तो इट इज द फॉर्म इन विच वी इशू द डिवेंचर्स इन द फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, अभी हम बात करते हैं फॉर द कैश की, कि फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स आप कर रहे हो फॉर द कैश। यस, देखेंगे। ये है इन द लमसम। लमसम का मतलब सारा अमाउंट हमारे पास एक बार में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और फिर इसको डिवेंचर्स में जैसे हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते तो ये हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर्स। इसी तरीके से अगर कोई हमारे पास ओवर ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो उसका हमें अमाउंट बैक करना है, तो ये हो जाएगा डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू बैंक, उनका पैसा वापस करने के लिए। और अभी जब इंस्टॉलमेंट में तो पहले वही है, 2 एंट्रीज एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, और बाकी के कॉल्स की भी इसी तरीके से 2 एंट्रीज होंगी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का पैसा आप अपने डिवेंचर्स में ट्रांसफर कर लोगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ये जो परसेंटेज है ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो परसेंटेज है इट इज अ पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द डिवेंचर,
और ये डिनोट करता है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को, कि ये जो डिवेंचर्स हैं ये कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं आपके, मतलब आप इन पर कितने परसेंट से इंटरेस्ट पे करोगे। तो यहाँ पर जनरली आप जब क्वेश्चन करोगे तो 9% डिवेंचर, 8% या 10% डिवेंचर होगा। इट मीन्स कि इन डिवेंचर्स पर आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो इस परसेंटेज से करना है। उसके बाद है यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी, वो ये सेम है हमारा। जब मैं आपको क्वेश्चन ही करके बता दूंगी तो उससे ही आपको समझ में आ जाएगा ये। अमाउंट पेबल, ये वाई लिमिटेड ने इश्यू किए हैं 20,000 डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स, ठीक है। अब इसका मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया कि 9% क्या है। तो 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच का है, 100 रुपीज का है, एट पार पर करना है, पेबल ऑन द डेट्स दी हुई है। ये आपको एट पार, पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा अमाउंट आपको जो 100 है वो टोटल ही आपको किस पे करना है, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन रिसीव फॉर द 20,000 शेयर, हमने 20 के लिए मंगवाई थी और 20 के लिए आ गई हैं। एंड अलॉटमेंट कर दिया है 5 अप्रैल को। तो सबसे पहले आपको जो मनी रिसीव हुई है वो 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 20,000 है और 10 रुपीज का है तो 20 लाख हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमेशा आप ना ये जो परसेंटेज दी हुई है इसको यहाँ पर इनके साथ लगाओगे, तो 9% डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स, 20 लाख आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ये तो लमसम वाला हो गया। उसके बाद है A company issued 4,000 10% debentures of 100 each, पेबल है एप्लीकेशन पे 20 एंड बैलेंस अमाउंट ऑन द अलॉटमेंट। तो मीन्स आपको 20 तो एप्लीकेशन पर आ जाएंगे और बाकी के 80 रुपीज आपको अलॉटमेंट पर आएंगे। एंड डिवेंचर्स वर रिडीमेबल आफ्टर 5 years, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर द इश्यूड डिवेंचर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, ऑल द मनी रिसीव्ड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। टोटल आपने 4,000 डिवेंचर्स इशू किए थे एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो सबसे पहले एप्लीकेशन के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, इट विल कम 8 लाख, oh sorry 80,000 एंड डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू कितने परसेंट हमें चाहिए, 10% डिवेंचर्स। ये डिवेंचर्स में आपने ट्रांसफर कर दिए 80,000। उसके बाद अलॉटमेंट की टर्न आती है। अलॉटमेंट में पहले ही हम ड्यू कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स, 80 हैं और 4,000 हैं तो ये हो जाएगा 3,20,000 और 10 यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट जब रिसीव होगा अमाउंट तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। बस वहां पर जैसे हम शेयर्स करते थे यहाँ पर उसी के प्लेस पर हमें जो वर्ड यूज करना है दैट इज डिवेंचर। कोई यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस तरीके से। यस बेटा, क्लियर है आपको, ये समझ में आ रहा है? यस मैम। बैलेंस शीट में शो करना देखिए किस तरीके से करोगे। साइड हमारी रहेगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाली, ये पार्ट, और उसमें हेड और फिर सब हेड्स। तो हेड कौन सा रहेगा? यस, ये हमें लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटीज का हेड है और उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग सब हेड। नोट्स टू अकाउंट बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट हमें बनाना है इस वाले सब हेड का। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का हमने बनाया, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन देखोगे कि 4,000 था, 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच,
टोटल 4 लाख के। और ये जो हमारा है एसेट साइड पे भी अगर शो करते हो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कि कैश में हमारे पास अमाउंट आ गया 4 लाख रुपीस का, और उसको कैश एट बैंक हमारे पास, क्योंकि जो भी अमाउंट आता है ना वो बैंक में आता है, तो ये उसका कैश एट बैंक हो गया, जिसको कि हमने ट्रांसफर कर दिया इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द करंट एसेट्स। अगला है आपका प्रीमियम पे इशू करना, फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू करना। उसी के तरीके से वो भी हमारी एक कैपिटल रिसीव्स होती है, उसका जो भी अमाउंट हमें मिलता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है। और एज पर सेक्शन 52 जब हमने पहले किया था, जैसे शेयर्स पे मिलने वाले प्रीमियम को हम यूज नहीं कर सकते, सारे कामों के लिए केवल 5 काम है जो कि हमें इस सेक्शन में मेंशन किए हुए हैं, उन्हीं के लिए यूज कर सकते हैं। सेम आपके जो डिवेंचर्स पे जो प्रीमियम रिसीव होगा उसे भी हमारे ये काउंटेड वर्क्स हैं जिनमें हम यूज कर सकते हैं। रिवाइज कर लेते हैं, जैसे बोनस शेयर इशू करने के लिए, प्रीमियरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, या कमीशन पेड ऑन डिस्काउंट अलाउड ऑन द डिवेंचर्स को जब हम इशू करेंगे उस पे कोई भी डिस्काउंट पर है या कमीशन पे किया है तो उनको राइट ऑफ करने के लिए, या प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर डिवेंचर्स का अगर हमें पेमेंट के टाइम पर कोई प्रीमियम देना है, दैट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, तो जो हमें इशू के टाइम पे प्रीमियम मिला था उससे हम यहाँ पर इन्हें राइट ऑफ कर सकते हैं। एंड एक होता है ओन शेयर्स, अगर कंपनी कोई अपने शेयर परचेज करती है तो उसके लिए भी आप इस प्रीमियम के अमाउंट का यूज कर सकते हो, इसके अलावा नहीं किया जाएगा। और ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है हमारा, इसे बैलेंस शीट में हम रिजर्व्स एंड सरप्लस के नीचे रखते हैं। जो हमारा मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें सबसे पहले तो कैपिटल आती है और दूसरा आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सरप्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लाइक जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, उसी तरीके से जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसको भी उन्हीं के साथ मेंशन करते हैं। यस, देखिए लेमन ट्री लिमिटेड इश्यूड 5000 डिवेंचर्स हैं ऑफ 9% डिवेंचर्स, प्रीमियम है 20% का। और देखो 5000 डिवेंचर्स हैं, एक की वैल्यू है आपकी 100 रुपीज़ और 20% प्रीमियम है तो वो हमें 120 रुपीज़ में इशू करना है। एप्लीकेशन पे हमें 50 और प्लस, तो आपको पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट पर आपको कितने मिलेंगे 70। आउट ऑफ दिस 70, 50 आर रिलेटेड टू द डिवेंचर्स एंड 20 आर रिलेटेड टू द प्रीमियम। देखो जब तक किसी भी क्वेश्चन में ना आपको ये नहीं बताया हो कि प्रीमियम का अमाउंट स्पेसिफिकली एप्लीकेशन के साथ है या अलॉटमेंट के साथ है, तो हम उसे किसके साथ मानते हैं, उसको हमेशा हम अलॉटमेंट वाले अमाउंट के साथ मानेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो हम इसे अलॉटमेंट वाले के साथ मानेंगे, तो अलॉटमेंट पर हमें 70 रुपीज रिसीव होंगे। एप्लीकेशन रिसीव फॉर डिवेंचर इशूड एंड आल्सो अमाउंट ड्यू, तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल कि आपको सारा का सारा अमाउंट मिल गया। देखिए यहीं से देख लीजिए, सबसे पहले हमें मैम अलॉटमेंट में 70 कैसे? बेटा 20 रुपीज का प्रीमियम है, पेबल एट प्रीमियम ऑफ 20%। तो 100 रुपीज का शेयर है, डिवेंचर है, तो उसका 20% हो गया 20 रुपीज का प्रीमियम। इसलिए हमें टोटल डिवेंचर की वैल्यू कितनी हो गई 120। तो 50 तो हमें मिलेंगे ऑन द एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर मिलेंगे 70 रुपीज। आउट ऑफ दिस 70 रुपीज 50 आर रिलेटेड टू द डिवेंचर एंड 20 रिलेटेड टू द प्रीमियम। ओके ओके मैम। अब देखो सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन की मनी आती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, टोटल 5000 है और 50 रुपीज का है, तो 2,50,000 रुपीज आ गए। इनको हमने डिवेंचर्स में इशू में ट्रांसफर कर दिया। फिर हम डिवेंचर्स का जो अलॉटमेंट है उसे ड्यू करेंगे, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये यहाँ पर देखोगे आप 5 डिवेंचर्स में 5000 डिवेंचर्स हैं,
इनमें से जो कैपिटल वाला पोर्शन है, जो डिवेंचर वाला पोर्शन है, दैट इज 50 रुपीज, और 5000 पर प्रीमियम वाला जो पोर्शन है दैट इज 20 रुपीज। तो ये यहाँ पर आ गया। फिर उनका बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ये रिसीव्ड होने वाली एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ये कंपैरेटिवली आपका, क्योंकि जब हम इशू ऑफ शेयर्स कर लेते हैं ना, तो उसके बाद ये काफी इजी हो जाता है चैप्टर। देखिए, उसके बाद थर्ड आता है हमारा कि इशू आपको करना है एट द डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम इशू कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सेक्शन 52 था, वो 53 था, वो केवल ये कहता है कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, डिवेंचर्स को आप कर सकते हो, मतलब फेस वैल्यू से कम पर इशू कर सकते हो। तो डेफिनेटली अगर 100 रुपीज का डिवेंचर है और उसको कंपनी 95 में या 90 रुपीज में इशू कर रही है, तो इट इज अ कंपनी के लिए लॉस हो जाएगा ना, ये इट इज अ कैपिटल लॉस। ठीक है, कंपनी के लिए लॉस हो जाता है, इसे डेबिट करते हैं हम, जैसे प्रीमियम गेन होता है, और उसको क्रेडिट करते हैं। अब इसको राइट ऑफ कहाँ कहाँ से किया जा सकता है, कि या तो आप उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी, क्योंकि देखो बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो होता है ना, वो हमारा कुछ लिमिटेड कामों के लिए है, जो कि 5 काम अभी हमने किए थे, केवल उन्हीं उनमें से एक है कि यू कैन राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स बाय दिस रिजर्व। तो हम पहले अगर वो वाले काम कर रहे हैं, क्योंकि बायबैक भी कंपनी बहुत कम करती है, बोनस शेयर भी बहुत कम इशू करती है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को एक बार राइट ऑफ कर दिया तो फिर जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर डिवेंचर्स को आपने इशू किया है डिस्काउंट पर, तो उस लॉस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से ना लेकर कंपनी प्रेफर करती है कि पहले उसे अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से राइट ऑफ कर दें। तो एक तो हम उसके लिए यूटिलाइज कर लेते हैं, और अगर मान लो हमारे पास प्रीमियम रिजर्व इतना नहीं है, तो हम उसे फिर प्रॉफिट एंड लॉस में से तो लेना ही लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस में से तो हम उसे करेंगे ही। अदरवाइज सारे एक्सपेंसेस को आप देखते हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हो, लेकिन यहाँ पर हम पहले किस में से करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में करेंगे, और उसके बाद हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस में से लेंगे। इसको शो कहां पर किया जाएगा डिस्काउंट को, डिस्क्लोजर ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। देखो बेटा, ये हमारा करंट, जब तक ये हमारा पूरी तरीके से राइट ऑफ नहीं हो जाता, इसे हम अदर करंट एसेट्स में शो करते हैं। ठीक है, जितना राइट ऑफ करते चले जाते हैं वो हमारे या तो रिजर्व में कम हो जाएगा अगर हमने रिजर्व में से राइट ऑफ किया है, और या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस से किया है। तो जितना भी अनरिकवर्ड, अनअमोर्टाइज्ड, मतलब जितना बाकी का डिस्काउंट है, वो हमारा कहाँ पर आएगा, अदर करंट एसेट्स में। जो हमारी दो दो जो हमारी एसेट साइड होती है ना बैलेंस शीट की बेटा, उसमें दो ही मेन हेड्स हैं, एक तो है नॉन करंट एसेट्स और एक है करंट एसेट्स। एक होता है आपका नॉन करंट एसेट्स और नेक्स्ट है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स जो हेड है मेन, उसके अंदर में एक सब हेड होता है, सारी चीजों को करने के बाद लास्ट वाला होता है आपका अदर करंट एसेट्स। तो अदर करंट एसेट्स के अंदर हम किसको लेते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को। ये केवल शो किया हुआ है। यस बेटा, इसे देखिए, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 डिवेंचर्स है, 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%, मीन्स 20,000 शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं सॉरी, और एट द रेट ऑफ 100 का है, उसको 4% डिस्काउंट पे, मीन्स आप उसे 96 रुपीज में इशू कर रहे हो, और 4 रुपीज उसके साथ क्या है आपका डिस्काउंट। तो हमें जो अमाउंट मिलेगा दैट विल बी ₹96, और ये अमाउंट आपको कैसे मिलना है, 30 ऑन द एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन द अलॉटमेंट। तो बैलेंस कितना बचा है, 66 आपको किस पर मिल जाएगा, अलॉटमेंट पर। तो अब देखियो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे आपको मिले 20,000 को मल्टीप्लाई करोगे बाय द 30, इट विल कम 6 लाख।
ठीक है। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 4 पर कितने परसेंट, 9%, 9% डिवेंचर्स, ये 6 लाख आपने डिवेंचर्स में कर दिए। अब नेक्स्ट आपकी आएगी, आप अलॉटमेंट को ड्यू करोगे, अलॉटमेंट को ड्यू करोगे तो एंट्री हमारी बनती है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है एट इज लॉस, तो डिस्काउंट ऑन, इसको भी डेबिट करोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर 9% डिवेंचर्स। ठीक है बेटा। अलॉटमेंट पर है आपका कितना अमाउंट आएगा, देखिए 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 66, डिस्काउंट हो गया 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, एंड जो डिवेंचर की वैल्यू है दैट इज 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 70, ये आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 80,000, और इसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल कम 13,20,000, और टोटल आपको जो अमाउंट डिवेंचर का आ जाएगा दैट विल बी 14 लाख। अब जब अमाउंट मिलेगा, मैम एक बार ये रिपीट कर दीजिए ऊपर वाली। ये वाली थर्ड, यस मैम। देखो हमने डिवेंचर को अलॉटमेंट को ड्यू किया है एंड उसको हमने डिस्काउंट पर इशू किया है, तो टोटल जो हमारा अलॉटमेंट पर, ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि हमें जो अमाउंट मिलेगा अलॉटमेंट पर दैट विल बी 66 रुपीज, 4 रुपीज का क्या है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का जो लॉस हुआ है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, उसको हमने डेबिट कर दिया, लॉसेस को हमेशा डेबिट करते हैं, और अलॉटमेंट पर आपके पास आएंगे, अभी ड्यू कर रहे हो 20,000 डिवेंचर्स हैं और उस पर 66 रुपीज से आना है, तो जो अमाउंट आना है उसको आपने क्या कर दिया यहाँ पर डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट पर आपके पास आएगा 13,20,000, डिस्काउंट का डेबिट किया 80,000, और टोटल जो डिवेंचर पर आएगा, डिवेंचर की जो वैल्यू है दैट इज 14 लाख। जब अमाउंट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट आएगा कितना, 13 लाख ओनली 20,000, तो इसको डेबिट कर दिया टू डिवेंचर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर हमारे पास ये अमाउंट आ गया 13,20,000। यस बेटा, आया? यस मैम आ गया। अब ये है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर, वही है कि कई बार अगर बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है कंपनी की तो लोग उसमें लोन देना चाहते हैं क्योंकि सिक्योर होता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन हमने जितना भी इशू किया है डिवेंचर उससे ज्यादा को आप इशू उनको सब्सक्राइब नहीं कर सकते, तो डायरेक्टर्स के पास वो होते हैं, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि वो कुछ को बिल्कुल रिजेक्ट कर दें या कुछ को पूरे के पूरे डिवेंचर दे दें या बिल्कुल रिजेक्ट कर दें या प्रोपोर्शन में दे दें, बिल्कुल किस तरीके से है जैसे हमने शेयर्स में किया था, तो उसी के हिसाब से जिसका अमाउंट आप बिल्कुल उनको नहीं दोगे उनका हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि नवलक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3,000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, एक है 100 ईच का, एंड प्रीमियम ऑफ 50 पर डिवेंचर, मीन्स कि उस पर हमें जो मिलना है ना ये प्रीमियम का अमाउंट है, टोटल अमाउंट हमें मिलना है 150 रुपीज, फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब ये लमसम वाला क्वेश्चन है आपका, एक साथ सारा अमाउंट मिलेगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर द 2,000, हमने मांगी थी 3,000 के लिए, हमें टोटल एप्लीकेशन मिली है 4,000। एप्लीकेशन फॉर 1,000 वर रिजेक्टेड, आपने 1,000 को बिल्कुल मना करके उनका पैसा वापस कर दिया, उसको हमने 0 दे दिए, और बाकी के 3,000 को कंप्लीट अपने 3,000 डिवेंचर्स दे दिए। उसके बाद एप्लीकेशन रिफंड, उनका अमाउंट हम रिफंड कर देते हैं, तो देखो सबसे पहले एंड आपके पास एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक साथ सारा पैसा है ना, लमसम में है अलॉटमेंट, आपके पास आए 150 रुपीज, 4,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी और उन पर उन्होंने विद प्रीमियम आपको कितना पैसा दे दिया, 150 रुपीज के हिसाब से, तो ये हो गया आपका 6 लाख
अब इसको आपको बांटना है कैसे, कि जो हमारे पास डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर अमाउंट आया उसको हमने डेबिट किया, टोटल 6 लाख आया, उसमें से कितने परसेंट डिवेंचर बेटा, 12% डिवेंचर में कितना जाएगा, उसमें हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी अमाउंट है, उसको हमें जिनको हमने वापस देना है, जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया उनका पैसा वापस भी करेंगे। हमको इशू करने थे सिर्फ 3000 और उसमें से डिवेंचर है 100 रुपीज का, तो ये 3 लाख हमारे आ गए डिवेंचर्स में। प्रीमियम रिजर्व है हमारा 3000 का 50 रुपीज के हिसाब से, ये आपका कितना हो जाएगा 1,50,000। जिन लोगों को 1000 वाले शेयर्स हैं 1000 उनको हमें वापस करना है, उन्होंने हमें कितने पैसे भेजे होंगे बेटा 150, 100 रुपीज तो डिवेंचर के लिए और 50 रुपीज किस चीज के लिए, 50 रुपीज है प्रीमियम के लिए, तो टोटल उन्होंने जो भेजा उसका 1,50,000 हमने टू बैंक करके वापस कर दिया। ठीक है, इस तरीके से करेंगे इनको। आगे बेटा यहां तक, आगे चले। यस मैम। सेवंथ वाला इलस्ट्रेशन बिल्कुल सेम है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, बस इसमें जैसे अभी हमने लमसम में किया, इसमें क्या है कि इंस्टॉलमेंट्स में आना है, तो वो आप इसको ट्राई करके देखेंगे। 8 भी ऐसा ही है, लेकिन कर लेते हैं एक और। देखिए एक्स लिमिटेड ने इनवाइट किए हैं एप्लीकेशंस 4000, डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, मीन्स जो टोटल अमाउंट हमारे पास आना है दैट विल बी 120। एप्लीकेशन रिसीव हुई हमारे पास 6000 डिवेंचर्स के लिए, एंड इट वाज डिसाइडेड टू डील विद द सेम एज फॉलोज, रिफ्यूज द अलॉटमेंट ऑफ 1200, मीन्स आपने क्या किया 1200 को बिल्कुल मना कर दिया, जीरो, उनका पैसा हम वापस कर देंगे। फुल अलॉटमेंट फॉर 400 वालों को 400 दे दिया कंप्लीट, एंड टू अलॉट द रिमेनिंग डिवेंचर्स ऑन द प्रोरेटा बेसिस। देखो टोटल हमारे पास थे 6000 एप्लीकेशंस, हमें अलॉट करने हैं सिर्फ 4000 में 400 तो हम अलॉट कर चुके हैं, बाकी के हमें कितने और करने हैं 3600, और यहाँ पर आप देखोगे तो 1600 तो ये हो गए, बाकी के बचे 4400, तो 4400 को आपने क्या किया 6 यहाँ पर इनको 3600 दे दिए। बेटा ये क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। 4000 की एप्लीकेशन हमने मंगवाई और हमको एप्लीकेशन रिसीव हुई 6000, तो हमें अलॉट तो केवल कितना करना है, बेटा 1 सेकेंड होल्ड कीजिए। हेलो नहीं बेटा ये वाला मेरा है, उनका आप नोट कर लो 92। हेलो 124 55 55 751। यस बेटा देखिए ये हमारा 1200 था, और यहाँ पर पहले वो बोल रहे हैं कि 1200 वालों को हमने मना कर दिया, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो 1200 का अमाउंट टोटली हम पैसा वापस कर देंगे और उनको हमें जीरो दे दिए। 400 को हमने फुल अलॉटमेंट किया है, मीन्स जिन कुछ लोगों ने 400 के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 400, और कह रहे हैं कि बाकी जितने बचे हैं ना उनको बाकी के बचे हुए सारे शेयर्स प्रोरेटा में दे दिए। तो टोटल एप्लीकेशंस थी हमारे पास 6000, उसमें से 1600 को तो हम कर चुके हैं, चाहे मना किया चाहे फुल दिया, बाकी की एप्लीकेशन बची 4400। यहाँ पर शेयर्स हमने अलॉट कितने कर चुके हैं, यहाँ पर 0 किए थे और यहाँ पर 400 कर दिए, तो बाकी अलॉट करने के लिए हैं 3600, तो 4400 वालों को हमने 36 दे दिए। तो इस तरीके से ये टेबल हमारा बन गया। ठीक है,
ओके मैम। देखिए अब उसके बाद हम करेंगे ये कैसे अमाउंट आया है हमारे पास। जनरलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शंस टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन द पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अगर किसी के पास किसी का एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो हम अलॉटमेंट पर उसे एडजस्ट कर लेंगे। एंड एज्यूमिंग दैट द टोटल अमाउंट पेबल ऑन द एप्लीकेशन, मतलब लमसम में करो, और या फिर दूसरे तरीके से है कि इंस्टॉलमेंट में, कि आपके पास एप्लीकेशन के साथ आया 20, अलॉटमेंट पे आया 50 और बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखो यहाँ पर हमें टोटल आना था 120, 70 हो गया, 50 यानी कि हमारी कॉल हो गई। इस वाले अलॉटमेंट के 50 के साथ 30 तो हमारा डिवेंचर्स का अमाउंट है और 20 रुपीज हमारा प्रीमियम है। टोटल अमाउंट जो रिसीव होना है वो 50 रुपीज होना है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 50 रुपए टोटल मिलेंगे, जिसमें से 30 रुपीज तो डिवेंचर्स के होंगे और 20 रुपीज हमारे प्रीमियम के होंगे। ठीक है, तो पहले लमसम वाला कर लेते हैं। लमसम में पहले आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि एक साथ आना है ना तो अलॉटमेंट भी यहीं पर हो जाएगी। हमें टोटल एप्लीकेशन मिली थी 6000, ये देख रहे हो आप 6000, और उन्होंने कंप्लीट पैसा एक साथ मींस 120 रुपीज टोटल दे दिए। तो ये आ गया आपके 7,20,000 इस पर। अब ये जो टोटल अमाउंट आया है हमारा डिवेंचर अलॉटमेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, एक तो इसमें डिवेंचर का होगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का होगा, जिनको बिल्कुल हमने रिजेक्ट कर दिया उनका टू बैंक करके वापस भी करेंगे। टोटल अमाउंट आपके पास आया 7,20,000। टू डिवेंचर्स में कितना आएगा देखो, 4,000 डिवेंचर इशू किए हैं और एक डिवेंचर है 100 रुपीज का, तो 4 लाख रुपीज आपके किसके हो गए, डिवेंचर्स के। 4,000 डिवेंचर्स आपके हैं और प्रीमियम का अमाउंट है एक पर 20 रुपीज, तो 80,000 आपका प्रीमियम का हो गया। अब बाकी का बैंक अकाउंट है, देखो बेटा इन टोटल अमाउंट जिन्होंने पे किया था, बाकी का जितना भी अमाउंट होगा वो हमारा एक्स्ट्रा, या तो आप एक काम करो 2,40,000 इनको इस 720 में से 4 लेस कर दो और 80 लेस कर दो, तो जाके जो बचा हुआ होगा 240 वो हमारा आ जाएगा। या कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, देखो 200 को हमने बिल्कुल मना किया था ना, 1200 को यहाँ पे बिल्कुल मना किया था, तो 1200 वालों ने कितना अमाउंट भेजा होगा हमें, टोटल 120 रुपीज से, क्योंकि 100 रुपीज का डिवेंचर और 20 रुपीज उनका प्रीमियम, तो उन्होंने हमको भेजा 1,44,000। एक तो ये हमें टू बैंक करके बिल्कुल वापस करना है। दूसरा जो ये वाली कैटेगरी थी 400 की, 400 तो इनका तो कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने भेजा नहीं, इनका कुछ भी वापस नहीं करेंगे। लेकिन ये जो थर्ड कैटेगरी है, ये वाली जो कैटेगरी है, इनका देखिए कि इन्होंने 44 के लिए अप्लाई किया और 120 के हिसाब से अमाउंट भेजा, इनको मिले केवल 3600 और 120 के हिसाब से इनका एडजस्ट हुआ कितना अमाउंट, वो निकालेंगे। ये हमारा आ गया 44 को मल्टीप्लाई बाय किया 120, तो 5,28,000 जिन्होंने भेजा, इनको मिले सिर्फ 3600 और उसमें 120 के हिसाब से इनका एडजस्ट हो गया 4,32,000। अब इनको आपने किया लेस तो इनका एक्स्ट्रा अमाउंट आया 96, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 96 ये हम इनका वापस कर देंगे 2,40,000 और ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बेटा यहाँ तक, यस बेटा आगे समझ में, ये रिपीट करें बेटा इसे, हेलो यस मैम। आगे समझ में, रिपीट करें मैम आ गया। ठीक है। अब दूसरा तरीका हमें वो क्या बोल रहे हैं कि आप उसे लमसम में करोगे, लमसम में तो हमने कर लिया, इंस्टॉलमेंट्स में करने के लिए ये हमें बताया हुआ है इन्होंने कि कुछ अमाउंट किस किस तरीके से आया है, वो करेंगे अब हम।
दोबारा ही लिख लेते हैं। टोटल थे 4000। अमाउंट किस तरीके से आना है, 20 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट एंड 50 ऑन कॉल। इस 50 में से 30 हमारी डिवेंचर्स के हैं और 20 हमारे प्रीमियम के हैं। हमें रिसीव्ड हुए थे 6000। 1200 को हमने मना कर दिया था, 400 को 400 दे दिए थे, और बाकी के जो बचे थे 4400 उनको हमने बचे हुए 3600 दे दिए थे। इस तरीके से था हमारा। अब बेटा सबसे पहले जो एंट्री होगी आपकी 20 रुपीज, ये आपके बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। 6000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी, 20 रुपीज उन्होंने एप्लीकेशन के साथ भेजे, 1,20,000 अमाउंट आपको रिसीव हो गया। डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू, इनमें से कुछ अमाउंट डिवेंचर का है, प्रीमियम का नहीं है, क्योंकि प्रीमियम कहाँ पर है हमारा, अलॉटमेंट के साथ, और टू बैंक, जितना पैसा हमें वापस करना है। टोटल था आपके पास 1,20,000 जो कि एप्लीकेशन के साथ मिला। डिवेंचर है आपके पास 4,000, और जिन्होंने 20 के हिसाब से हमारी जो कैपिटल अराइज होगी दैट विल बी 80,000। बैंक वापस कितना करना है वो देखिए। ये जो 400 वाले थे बेटा, 1200 वाले थे बेटा, 1200 जिन्होंने 20 के हिसाब से हमें दिया, उनका अमाउंट हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया, और कुछ का हमें डिवेंचर अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट करना है जो एक्स्ट्रा अमाउंट है। जैसे ये वाली जो हमारी थर्ड वाली कैटेगरी है, इन्होंने अप्लाई किया 4400 के लिए और 20 के हिसाब से पैसे भेजे एप्लीकेशन के लिए, इनको मिले 3600 और 20 के हिसाब से, तो ये हो गया उनका 72,000 एडजस्ट हुआ, और उन्होंने भेजा था 88,000। तो ये इनका टोटल 16 जो होगा ये हमारा एक्स्ट्रा है, जो कि हम उन्हीं के लिए अलॉटमेंट पर रख लेंगे। ठीक है, अब अलॉटमेंट की एंट्री करो। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, एक तो आ जाएगा डिवेंचर्स और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। टोटल आपको कितना मिलना है, 4000 डिवेंचर्स हैं और जिन पर टोटल आपको 50 रुपीज के मिलने से मिलना है। 50 रुपीज में हमारा हो गया 2 लाख। इसमें से 4000 पर 30 के हिसाब से तो डिवेंचर का अमाउंट है, मींस 1,20,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम है 4000 का, 20 के हिसाब से 80,000 का आपका आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब डिवेंचर्स का अमाउंट मिलने के लिए एंट्री करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, टोटल आपको मिलना है 2 लाख रुपीज। उसमें से पहले ही आपको 16 मिल चुका है, उस 16 को आप लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1,84,000, जो कि बैंक अकाउंट डेबिट में आप करोगे 1,84,000। ये हमारा डिवेंचर्स का अलॉटमेंट का हो गया। अब उसी के बाद ही आप कॉल को ड्यू करोगे और उसको रिसीव करने की एंट्री। देखिए उसे हम यहाँ से देख लेते हैं। ये बेटा देखिए, डिवेंचर की जो कॉल है उसको पहले हमने ड्यू किया, डिवेंचर कॉल्स डेबिट टू डिवेंचर, जितने परसेंट भी डिवेंचर होगा। टोटल आपके 4000 डिवेंचर्स थे और जो हमारी कॉल मनी है दैट इज 50 रुपीज, तो टोटल 2 लाख आपको आना है। फिर जब बैंक रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख रुपीज आपको रिसीव हो गया, क्योंकि कोई डिफॉल्ट वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो गया। चलिए ठीक है बेटा, आज यहीं तक करेंगे, आगे की क्लास हमारी फिर डे आफ्टर टुमारो, परसों आपकी नेक्स्ट वाली क्लास होगी। ओके ओके मैम।